हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। जाने से पहले आरुष मुझसे ऐसे गले मिल रहा था जैसे कि बरसों बाद गले मिल रहा हो। यहाँ पे दोनों बच्चों का साथ हो गया था और दोनों बच्चे लग गए थे खेलने, और भाभी और मैं चले गए थे बच्चों की आंगनबाड़ी, क्योंकि आज बच्चों का सामान मिलने वाला था। तो दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि आंगनबाड़ी से बच्चों को क्या क्या सामान मिलता है। तो दोस्तों घास इतना लंबा हो रखा था कहीं कहीं पे कि हम उस घास में पूरे ढके जा रहे थे, और कहीं पे तो काटा हुआ था, कहीं पे अच्छा हो रखा था। मैं लेके गई थी 20 किलो का कट्टा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 3 बच्चों का सामान आने वाला है, इसलिए मैं 20 किलो का कट्टा लेके गई हूँ। और साथ में मैं दूध की बोतल भी लेके गई हूँ, क्योंकि हमने दूध भी ऊपर गाँव से ही लगा रखा है। जहाँ से मैं दूध लाती हूँ उसी के घर के नीचे एक ककड़ी लगी हुई थी। उस ककड़ी को देख के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन दूसरों की ककड़ी खा भी नहीं सकते थे और चोरी भी नहीं कर सकते थे। फिर मैंने भाभी को यहीं रुकने को बोला और मैं चली गई थी जहाँ पे ताईजिलो का घर है दूध वाली, और ताईजिलो के घर के पास चली गई थी। ताईजिलो के घर पे कोई भी नहीं था, दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने अपनी खिड़की पे दूध रखा हुआ था। वहाँ से दूध लेके मैं आ जाती हूँ। फिर भाभी और मैं जाते हैं ऊपर गाँव की तरफ। वैसे तो पहाड़ियों के कई सारे रास्ते होते हैं, वो तो कहीं से भी रास्ता बना लेते हैं। पहाड़ से बनाना हो या खेतों से बनाना हो, कहीं से भी वो रास्ता बना ही लेते हैं। लेकिन इस रास्ते के 3 फ़ायदे थे जो हमें। एक तो शॉर्ट पड़ता था, एक यहाँ पे घर ही घर थे तो यहाँ पे सांपों का कोई डर नहीं था, और तीसरा ये कि ये रास्ता शॉर्ट पड़ने वाला था, इसीलिए ये इस रास्ते से हम आ चुके थे। दोस्तों हम पहुँच चुके थे रोड में। दोस्तों यहाँ की जो प्राइमरी और आंगनबाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारे घर से। गांव वालों के लिए तो फिर भी नज़दीक है, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही दूर है, क्योंकि हम थोड़ा नीचे में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें रास्ते में मिल गया था भूम्य मंदिर, इष्ट देवता का मंदिर, जो कि हम सबका है, और यहीं पे था पंचायत घर। और भाभी को दिखी थी एक छोटी सी ककड़ी, उनकी नज़र गई ककड़ी में, तो मैंने यहाँ कैमरा जूम करके देखा, और हम देखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे। रोड के किनारे हमें किसी का घास काटा हुआ मिला, जो कि पीला हो रखा था, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही थी। तो दोस्तों फिर यहाँ से हमें मिल गया था प्राइमरी विद्यालय का बोर्ड, और यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना था, क्योंकि जहाँ को घास था। और फिर हमें मिल गया था आंवले का पेड़। हमने 2-3 आंवले तोड़े और हम चले गए थे स्कूल की तरफ। और स्कूल में पहुँचते ही वो तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ स्कूल में हमने बचपन गुजारा है, स्कूल में ही हमने यहाँ पर पढ़ा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं और टीचर उनको पढ़ा रही है, और साथ में यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी सारे फूल लगा रखे हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और स्कूल के मैदान में घास ही घास हो रखा है। दोस्तों पहले हमारे टाइम पे बहुत कम घास हुई रहती थी, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे। आजकल तो बच्चे बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ रह गए हैं। दोस्तों इसी के नीचे था आंगनबाड़ी, जहाँ की टीचर अभी कुछ अपना काम कर रही थी, साफ़ सफाई में लगी हुई थी। तो हम चले गए थे आंगनबाड़ी में, और आंगनबाड़ी में कोई भी बच्चा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आज एक भी बच्चा नहीं आ रखा था। तो दोस्तों आज हमारे बच्चों को मिल रही थी बाजरा, और बाजरा भी दे रहे थे कट्टे भर भर के, और साथ में दे रहे थे अंडे, और साथ में दे रहे थे नमकीन। बाजरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं था और खाया भी नहीं था। स्कूल में आने के बाद पता चला कि बाजरा होता ये है, और बाजरे की रोटी बनती है। वैसे इंस्टाग्राम पे तो सुना ही था कि बाजरे की रोटी बनती है, लेकिन देखा नहीं था। फिर हमसे बादा भी नहीं जा रहा था, फिर मैंने दादी से बोला कि बात दो। और फिर आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ब्लॉग के साथ। टेक केयर।